जयपुर के विद्याधर नगर में 19 मार्च को आयोजित ब्राह्मण महापंचायत की सफलता के बाद विप्र सेना अब समाज के युवाओं को आत्मनिर्भर बनाने पर काम करेगी। महापंचायत के सफल आयोजन के बाद पत्रकार टीवी से खास बात के दौरान विप्र सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष सुनील तिवारी ने भविष्य का रोड मैप रखा। मार्च को जयपुर के विद्याधर नगर स्टेडियम में ऐतिहासिक महापंचायत के बाद सुनील तिवारी जी आज पत्रिका टीवी में मौजूद हैं। पत्रिका टीवी से खास बातचीत के लिए आज पत्रिका टीवी पधारे हैं। सुनील जी, महापंचायत हुई, क्या मैसेज वहां पर जो आप देना चाहते थे, क्या वो मैसेज गया महापंचायत के जरिए? बिल्कुल। हम SC/ST के अंदर जैसे होता है कि नॉन वेलेबल ऑफेंस होता है, वैसे ही अगर किसी पंडित पुजारी के साथ कोई मारपीट की घटना होती है तो वो भी नॉन वेलेबल ऑफेंस हो। इस तरीके के 3-4 हमारे मुद्दे थे। जैसे EWS आरक्षण का था, EWS आरक्षण को 10 से 14% किया जाए और उसके सारे मापदंड OBC के समकक्ष करे जाए। यही हमारी मांग थी। हमारी मंच से जो आयोजक हम लोग जो थे, विप्र सेना आयोजक थी, और हमारे जो पंच पटेलों ने जो मांग रखी वो यही 4-5 मांगे थी। कहीं पे भी मुख्यमंत्री किसको बनाया जाए, कितनी टिकटें दी जाए, हमारी तरफ से ऐसी एक भी मांग ना तो थी, ना हम रखेंगे, क्योंकि राजनीतिक पार्टियों का काम है वो अपने काम करें। एक जरूर मांग हमारी राजनीतिक थी कि ब्राह्मण समाज, ब्राह्मण बाहुल्य जो क्षेत्र है वहाँ से ब्राह्मणों को प्राथमिकता दी जाए, डेट्स ऑल। इसके अलावा हमारी कोई मांग नहीं थी। महापंचायत में उम्मीद से ज़्यादा लोग पहुंचे। लोगों को ऐसा कहा जा रहा है कि अब ब्राह्मण समाज जागृत हो गया बहुत सालों बाद। अब आगे का क्या रोड मैप रहेगा कि अब विप्र सेना एक महापंचायत कर दी, उसके बाद क्या कुछ कार्यक्रम रहेगा आपका? मेरा समाज जागृत तो था, पर उसको एक थोड़ा सा ये रहता था कि भाई कई बार ऐसे आयोजन हुए, उस आयोजन के बाद नेतागिरी होती है, पर इस बार उसको संतुष्टि मिली जब मैंने मेरे 4-5 लाख ब्राह्मण समाज के, क्योंकि वहाँ तक तो इतने ही पहुँचे थे और 4-5 लाख लोग बाहर थे, 4-5 लाख लोगों के सामने जब मैंने कसम खाई कि मेरे दोनों बच्चे कभी जीवन में चुनाव नहीं लड़ेंगे, तो वो उत्साह डबल हो गया। और वो उत्साह आज आपको देखने को मिल रहा है। आने वाले दिनों में हमने एक कार्यक्रम रखा है, धन्यवाद यात्रा निकाल रहे हैं पूरे प्रदेश में, और ये महापंचायत पूरे देश में 5 होगी। एक कार्यक्रम को लेकर कुछ अव्यवस्था भी हुई, वक्ताओं को लेकर भी जो कांग्रेस के कई नेता है वो नाराज दिखे। एक भी ऐसा कोई नहीं है जो नाराज हुआ, क्योंकि ये तो परिवार है ना। परिवार में बड़े होते हैं, छोटे होते हैं, कहीं किसी को अच्छा लगता है, किसी को बुरा लगता है, पर परिवार है। और इतने बड़े कार्यक्रम में जहां आप देख रहे हो कि रेलिंगें टूट रही है, बच्चे जोश में थे, क्योंकि 40 से नीचे के लोग थे, तो होता है, ये कोई बात नहीं, पर सब हमारे हैं। और हम भी ये कहते हैं कि जब बड़े कोई बात कहते हैं तो उसको सुधार करना चाहिए बजाय उसका विरोध करने की। तो मैं ये कह सकता हूँ कि सब खुश है, बहुत उत्साह का माहौल है, किसी में कोई किसी प्रकार का कहीं पे भी कोई ऐसा नहीं है, सब जन खुश है। मतलब आप जाके देखें, सब ने अपने अपने फेसबुक ID से, ट्विटर से, सब जगह सब ने बधाई संदेश दिए। तो मेरा समाज पहली बार ऐसा लग रहा है, चाहे कांग्रेस का हो चाहे BJP का हो, सब एक मंच पे एक जाजम पे आ चुका। महापंचायत में युवाओं की भागीदारी अहम रही, बड़ी संख्या में युवा पहुंचे और हमारे साथ दिनेश दादिया जी मौजूद है संगठन से। दादिया जी, किस तरह से युवाओं के लिए आगे भविष्य में विप्र सेना काम करेगी? अभी ये महापंचायत थी, इसमें युवाओं का जो उत्साह रहा, हमने प्रदेश भर में युवाओं की एक अच्छी टोली बनाई, और वॉलेंटियर के रूप में जब पहले दिन हम वॉलेंटियर की जब बैठक लेने गए तो वहाँ 5000 युवा हमारे पास मौजूद थे। सबने अपनी व्यवस्थाएं ली, और युवाओं को जो समस्याएं आ रही थी, उन समस्याओं में EWS जो हमें आरक्षण मिला, उसमें एज रिलैक्सेशन से संबंधित कई तरीके की जो विसंगतियां थी, उन विसंगतियों को भी इस महापंचायत के माध्यम से हमने सरकार के सामने रखा है कि इन विसंगतियों को दूर करें। और युवा जिस तरीके से पीड़ित रहा है, हमारे पुजारी पीड़ित रहे हैं, हमारे पंडित पीड़ित रहे हैं, तो संगठन के माध्यम से हमने हमेशा सड़क पे आकर के इनके लिए प्रदर्शन किया है, न्याय की मांग की है। और आगे भी हम युवाओं को जोड़ करके बहुत अच्छी आत्मनिर्भर जो हमारी योजना आ रही है अभी, उस योजना पे भी संगठन बहुत विस्तृत रूप से इसकी योजना एक तैयार कर रहा है, और हम युवाओं को जोड़ करके एक युवाओं के लिए रोड मैप तैयार करके हम समाज के इन युवाओं को आगे बढ़ाने का कार्य करेंगे। सुनील जी से मेरा सवाल है कि समाज की कई मांगे रखी, क्या युवाओं के लिए, रोजगार के लिए, जो ब्राह्मण समाज के बेरोजगार युवा हैं उनके लिए भविष्य में कभी विप्र सेना की ओर से कुछ प्रकल्प या फिर कुछ अन्य योजनाएं चलाई जाएंगी? बिल्कुल, जब मैं यही कह रहा हूँ, समाचार पत्रों में पूरी बात छपी नहीं, उसी मन से एक आत्मनिर्भर केंद्र ब्राह्मण समाज की घोषणा हुई है, जिसकी 20 से 22 करोड़ की जमीन जो है
वो ले ली गई है। और उसमें जैसे नितिन गडकरी जी ने कहा या हमारे और जो नेता कहते हैं कि ब्राह्मण रोजगार देने वाला बने, ना कि लेने वाला बने। उस आत्मनिर्भर केंद्र से हम ऐसी योजनाएं चलाएंगे कि हमारे नए एंटरप्रेन्योर बने। उसकी ज़मीन ले चुके और आगे भवन निर्माण का काम जल्दी चालू होगा। बिल्कुल। तो आपने देखा कि सुनील तिवारी जी हमारे साथ थे, उन्होंने कहा कि ब्राह्मणों की कई मांगे यहाँ महापंचायत में रखी गई थी और भविष्य में युवाओं को समाज से जोड़ने के लिए कई प्रकल्प चलाए जाएंगे और आत्मनिर्भर बनाने में भी विप्र सेना सहयोग करेगी। पत्रिका टीवी के लिए ओम प्रकाश शर्मा की रिपोर्ट।